हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सेहत की गड़बड़ी के कारण से क्लासेस अभी डिस्टर्ब चल रही थी। तो सेहत तो अभी सच में उतना ठीक नहीं है, बिकॉज ऑफ कफ एंड कोल्ड एंड फीवर। बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो 26 जनवरी को संभवतः हम ठीक हुए हैं, उसके बाद से वेल हैं। ठीक है, 26 जनवरी को हमने आप लोगों ने देखा भी होगा हमारी क्या कहते हैं वीडियोस में, शायद गया होगा यूट्यूब पे, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो अब से हम वेल हुए हैं, तो आज क्लास करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोगों ने शायद शक्ति संसाधन पढ़ रहा था और हम लोग की परियोजना चल रही थी। ठीक है, तो हम लोग को परियोजना के अंतर्गत देखना था। अब तक हम लोगों ने शायद परियोजना खत्म कर लिया था, तो 4 परियोजना खत्म कर लिए थे। आज हम लोग को 5वां परियोजना पढ़ना है। जो हमारा 5वां परियोजना है, 5वीं परियोजना का नाम हो गया हमारा कौन सा? हीराकुंड परियोजना। चलिए हम हीराकुंड परियोजना को देखते हैं कि हीराकुंड परियोजना कहाँ है, किस नदी पर है, इसकी क्या एफिशिएंसी है, मतलब कितनी क्षमता है हमारे पास, कितना ज़्यादा मात्रा में बिजली उत्पादित करके हमको देता है। यहाँ से हम लोग उत्पादन करते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना, बांध परियोजना। ठीक है, चलिए आपको यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, ये भारत में उपस्थित, भारत के महानदी पर उपस्थित एक ऐसा बांध है जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, तो इसके बारे में पॉइंट हम लिखते हैं। महानदी पर बना यह बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है। दूसरा नंबर पॉइंट अगर मैं लिखाऊं, यहाँ से 2.7 लाख किलोवाट बिजली उत्पादित किया जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट, इस बांध की लंबाई 4,801 मीटर है। चलिए, ये हमारा हो गया हीराकुंड बांध का, जिसमें मैंने आपको पहला नंबर पॉइंट लिखाया। दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध है? आपका हीराकुंड बांध है हमारे पास। ठीक है, जो किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है, महानदी उड़ीसा बना हुआ है। ठीक है, आगे हमको बोला गया क्या, यहाँ से लगभग कितने किलोवाट आप लोग को बिजली पैदा होती है? तो यहाँ से आप लोगों को 2.7 लाख किलोवाट बिजली पैदा होती है। इस बांध की लंबाई कितना है? 4801 मीटर है। चलिए हम अगला पढ़ते हैं, छठा नंबर परियोजना। छठा नंबर हो गया चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। चलिए अगला हम देखते हैं। ये चंबल जो है ना, मतलब चंबल घाटी जो परियोजना आप लोग पढ़ रहे हैं, ये आपको राजस्थान में, ठीक है, जो चंबल नदी पर है। तो चंबल नदी पर सिर्फ एक ही नहीं बना हुआ है हमारे पास राजस्थान में, मतलब ये हमारे पास एक ही नहीं परियोजना बना हुआ है। इसको चंबल परियोजना इसलिए कहा जाता है, लगभग 3 परियोजना बनी हुई है। 3 गो परियोजना हम लोग को पढ़ना है इससे रिलेटेड। तो चलिए हम तीनों परियोजना के बारे में देखते हैं। राजस्थान में चंबल नदी पर बनी 3 बांध, जो हमारा पहला है वो हमारा पहला हो जाता है आपको क्या? गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना। दूसरा हो गया आपके पास, वह हो जाएगा आपको राणा प्रताप सागर। और तीसरा हो गया हमारे पास
वो हो गया क्या, कोटा बैराज, कोटा बैराज। ये 3 ऐसे परियोजना है जो आपको किस नदी पर चलना है, आपको चंबल नदी पर चलना है, जिसके कारण जिसका नाम हो गया क्या, चंबल घाटी परियोजना, चंबल परियोजना। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास हम देखते हैं इससे हमको कितना वाट बिजली पैदा होती है। इसके अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, इससे हमें 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादित, मतलब तीनों मिल करके उत्पादित की जाती है। ठीक है, अब अगला हम लोग को पढ़ना क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। अगला हमारे पास आ गया क्या, तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको मैं वही परियोजना पढ़ा रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी, जिससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिससे क्वेश्चंस आएंगे संभावना है, वही चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि क्रैश कोर्स के अंतर्गत वही चीज़ आपको पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। ठीक है, अगला हमारे पास 7वां नंबर, हमारे पास 7वां नंबर हो गया हमारे पास तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना। चलिए तुंगभद्रा परियोजना के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। पहला हो गया, यह कृष्णा नदी की सहायक नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर बनी है। और कृष्णा नदी कहाँ है, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा आप लोग को, ये कृष्णा नदी कहाँ पर है, आपको आंध्र प्रदेश में। यहाँ से 1 लाख, लगभग कितना, 1 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला, अब हमारे पास ये 7वां नंबर था, 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर हो जाए आपको क्या, सारवती परियोजना, सारवती परियोजना, सारवती परियोजना। चलिए हम लोग दिखाते हैं, यह सारवती नदी पर जोग प्रपात के पास बना है, जोग प्रपात के पास बना है, जोग प्रपात के पास बना है। यह 2160 मीटर, 2160 मीटर लंबा, 62 मीटर ऊंचा बांध है, लंबा, और वह 62 मीटर ऊंचा बांध है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहां से 13 लाख, अब तक तो अधिक है, या 13 लाख किलोवाट, सॉरी मेगावाट बिजली उत्पादित किया जाता है। आइए इसको समझते हैं पहले। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर, आपको कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये आपको कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर बनी है, और कृष्णा नदी हमारे कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसी की सहायक नदी एक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी, जो आपको तुंगभद्रा। तो हमारे पास है सहायक नदी। सहायक नदी किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, एक मुख्य नदी, अगर कोई मुख्य नदी है, मुख्य नदी में अगर कोई दूसरी नदी आकर के अपना जल अगर मिलाने लगती है,
तो उस मुख्य नदी की दूसरी नदी क्या कहलाती है? सहायक कहलाती है। समझ में आ रहा है बात? जैसे आप लोग देखते होइएगा कि हमारे पास जो गंगा है, गंगा आगे चल करके यहाँ पर आती है। गंगा जब आएगी तो दिल्ली के पास से निकल कर उत्तर प्रदेश जब आगे बढ़ती है तो आपके पास क्या हो जाएगा? यमुना आकर के मिल जाती है उसमें। तो यमुना गंगा की सहायक नदी मानी जाएगी। साथ ही साथ हम लोग को बिहार में देखिएगा पटना के आसपास सोन नदी आकर के इधर से मिल जाती है। जब सोन नदी आकर के कहाँ मिली? गंगा में मिली, न कि गंगा मिले किसमें? आपको सोन नदी में। तो ये सोन नदी किसकी सहायक नदी कहलाएगी? आपको गंगा की सहायक नदी कौन सी कहलाएगी? आपको सोन नदी कहलाएगी। तो इसी प्रकार से सहायक नदी वे नदियां होती है जो किसी मुख्य नदी में अपना जल देती है। ठीक है, तो वही हमने बताया क्या? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नदी? तुंगभद्रा। मतलब तुंगभद्रा नदी कहीं ना कहीं जाकर के किससे मिलती होगी? आपको कृष्णा नदी से मिलती होगी, न कि कृष्णा नदी तुंगभद्रा नदी से जाकर मिलती होगी। ठीक है, तो मुख्य नदी कौन सी हो गई? कृष्णा नदी, और उसकी सहायक नदी कौन सी हो गई? तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तुंगभद्रा परियोजना पर बनी हुई है, तुंगभद्रा नदी पर बनी हुई है। यहां से लगभग 1 लाख मेगावाट बिजली उत्पादित किया जाता है। सारवतीय परियोजना के अंतर्गत आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है कि यह लगभग कितना मीटर ऊंचा है? आपको 2160 मीटर ऊंचा है, और यह लगभग 62 मीटर ऊंचा भी है। लंबा है 2160 मीटर, ठीक है, और ना 62 मीटर क्या है? ऊंचा है। और सबसे बड़ी बात कि सारवतीय परियोजना से आपको 13 लाख मेगावाट आपको क्या किया जाता है? बिजली उत्पादित किया जाता है। ये अब तक इंपॉर्टेंट है। कितना लाख? 13 लाख। बात आ गई समझ में? चलिए अब हम लोग देखते हैं ताप शक्ति को। किसको देखेंगे? ताप शक्ति को। हमारा अगला नंबर पॉइंट आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ताप शक्ति। जिस प्रकार से आप लोगों को एक बात बोलने से ही पता चलता है ताप मतलब ऊष्मा से रिलेटेड होगा, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऊष्मा से जो हमको विद्युत उत्पादित करते हैं उसमें कच्चे माल के रूप में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। इसका फर्स्ट नंबर पॉइंट मैं लिखाऊं तो मैं लिखाऊंगा ताप शक्ति संयंत्रों में ताप विद्युत का उत्पादन, ताप विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसका नंबर पॉइंट हम लिखते हैं इसका, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ये जल विद्युत की तरह प्रदूषण रहित नहीं होते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ताप शक्ति हमको समझना था। ताप शक्ति मैंने आपको लिखा है कि कच्चा माल के रूप में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है जिससे हमको बिजली का उत्पादन होता है। तो ताप शक्ति संयंत्रों में हमारे पास जब तक कोयला चाहे पेट्रोलियम या अन्य संसाधनों का प्रयोग ना करेंगे तब तक हमको उष्मा से गर्मी की प्राप्ति हो ही नहीं, बिजली की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो ताप शक्ति इसमें हमको क्या जिससे प्राप्ति होगी? हम लोग को पेट्रोलियम पदार्थ का या कोयला का हमको उपयोग करिए, प्राकृतिक गैस का। प्राकृतिक गैस के अंतर्गत आप लोग देखते हुए जो खाना वाना बनाने वाला जो एलपीजी गैस आप लोग देखते हैं नहीं, इस प्रकार की गैसेज जो होती है। प्राकृतिक गैस के टॉपिक आप लोग को परियोजना पढ़ने से पहले ही मैंने खत्म कर दिया था, ठीक है, आप लोग को देख लीजिए, बस थोड़ा सा पॉइंट था उसमें। प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब ये जीवाश्म ईंधन क्या है जरा सोच करके देखिए। हमारे पास जब धरती का निर्माण हुआ होगा तो लाखों करोड़
अरबों वर्ष लगे होंगे, ठीक है। तो उसके निर्माण होने के समय में कुछ ना कुछ पेड़ पौधे जीव जंतु दिन प्रतिदिन आप लोगों को भूकंप आते होंगे, वहां पर कुछ मलबे के अंदर दब जाते हैं। तो दबने के बाद आप लोगों को क्या होगा कि वो पृथ्वी के अंदर जब चले गए तो मिट्टी के 4 लेयरों के जब अंदर चले जाएंगे तो एक प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कोई आदमी चला गया तो सब कुछ तो ढल जाता है हमारे पास, ठीक है, सब कुछ क्या हो जाएगा, ढल जाएगा। लेकिन हमारे पास हड्डियां हैं, उसको घलने में ज्यादा समझ में आते से लगभग 375 दिन या 275 दिन ऐसा कहा जाता है, 275 या 300 दिन ऐसा कहा जाता है कि मानव शरीर को पूरी तरीके से चमड़ा उमड़ा स्किन और गुद्दे उद्दे क्या करता है, खत्म होने में, ढलने में लगता है समय, ठीक है। हड्डियों को थोड़ा ज्यादा दिन लगता है आप लोगों को, ठीक है। तो उसी प्रकार जब वो ढल जाएंगे तो उसमें से जो कुछ भी अंश आपको तैलीय पदार्थ के रूप में मिल जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपको जीवाश्म ईंधन के रूप में बोला जाता है। जैसे वे फॉसिल्स आपको बोलते हैं, मछलियों के कंकाल उंकाल आपके हो गए, ये सब जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, वो ज्वलनशील हो जाते हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। किनको? ताप शक्ति को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। ये जल विद्युत की तरह प्रदूषण रहित नहीं होते। ध्यान दीजिए, एक वर्ड है रहित। रहित का मतलब होता है के बिना, रहित का मतलब के बिना, और सहित का मतलब होता है आपके पास कौन सा, के साथ, के साथ। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। रहित का मतलब के बिना, मतलब जिस प्रकार से जल एकदम साफ हमको ऊर्जा देता है हमारे पास, उसी प्रकार से ताप शक्ति हमको नहीं देता है। इसमें कुछ न कुछ प्रदूषण रहते ही रहते हैं। जिस प्रकार से आप कोयला का प्रयोग करोगे तब प्रदूषण हमारा वातावरण होगा। पेट्रोलियम वस्तुओं का प्रयोग करोगे वातावरण प्रदूषित होगा ही। प्राकृतिक गैस का प्रयोग करोगे वो प्रदूषण फैलेगा ही फैलेगा। तब प्रदूषण रहित नहीं होते हैं। बात आगे समझ में। अगला हम लोग को समझना है परमाणु शक्ति। परमाणु शक्ति थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इट मे बी योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हम लोग कल किसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।